देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि क्या होगा अमेरिका के चुनावों में। लेकिन उससे पहले जो कनाडा में हो रहा है वो चिंतित करने वाला है, और यह हम हर भारतीय को यह खबर देखनी चाहिए और समझना चाहिए। आज सबसे पहले कनाडा में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की फिक्र करना जरूरी है। हमारी चिंता का बिंदु कनाडा में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू हैं, क्योंकि ढाका मॉडल की तर्ज पर अब कनाडा में भी हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा हो रही है, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उनकी आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, और उन्हें मंदिर के बाहर ही बीच सड़क पर पुलिस के सामने खालिस्तानी समर्थक लाठी और डंडों से दौड़ा दौड़ाकर पीट रहे हैं। होता पहले भी था, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है और कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। ट्रूडो की वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। पुलिस उल्टे हमले का विरोध जताने वाले हिंदुओं को ही बीच सड़क पर पीट रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, जेलों में ठूस रही है। यह वही कनाडा है जहां दीपावली के दिन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अल्पसंख्यक हिंदुओं के बीच पहुंचकर दिए जलाए थे, उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी थी। लेकिन 48 घंटे बाद ही, यानी कि 2 नवंबर को ब्रैम्पटन शहर में हिंदू सभा मंदिर के ठीक बाहर उनके इस दावे की पोल खुल गई। हम आपको वहां से हिंदुओं पर अत्याचार के सबूत देने वाले सभी वायरल वीडियोस बस कुछ सेकंड में दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सबसे पहले वो नारे सुनिए जो हमले के बाद कनाडा में हिंदू सभा मंदिर के पुजारी ने लगाए। उन्होंने पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं से कहा, बटोगे तो कटोगे। कनाडा में अल्पसंख्यक हिंदुओं की ओर से ऐसे नारे लगाने के पीछे की वजह हिंदू सभा के मंदिर पर दिन दहाड़े हुआ हमला है। 2 नवंबर को यहां पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग पूजा अर्चना करने में जुटे थे। तभी काफी संख्या में खालिस्तानी समर्थक खालिस्तान का झंडा लिए हुए मंदिर परिसर में दाखिल हुए और भगवान के सामने श्रद्धा में झुके हिंदुओं पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां सिख फॉर जस्टिस के बैनर तले खालिस्तानी समर्थक इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ही हिंदुओं को टारगेट किया। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदुओं से मारपीट का ये 110 सेकंड का वीडियो देखिए। Shit. Oh shit. Oh man. यार ये क्या हो रहा है? Oh my God. They are entering in the temple. Oh my God. They are entering the temple. They are so violent. इसमें कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्द गए जिसको लेकर हमें भी बड़ा चिंता है। आप उन शब्दों को इग्नोर कर सकते हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पुलिस ने इन खालिस्तानी समर्थकों को रोकने की कोशिश नहीं की, विरोध जताने पर पीड़ित हिंदुओं से ही बर्बरता की। खालिस्तानियों को छूट और हिंदुओं से बेरहमी वाला ट्रूडो का ये जो चेहरा है, ये बेनकाब हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। बच्चा है, he's a kid, he's a kid, he's a kid, he's a kid, he's a kid. No, please, no, that's please, no, that's not that, that's wrong, that's wrong, that's wrong, that's wrong. What did he do? What did he do? We're Khalistan, right? Why don't you tell Hindus are bad, go back or whatever? Why do you put Sari At least get sensible enough. We are not doing anything wrong. Look at them. They are just yelling in front of the road. Don't even talk to these people. Tell them to Rastafari. Tell them to Rastafari. We are doing this. They are standing. Nobody is saying anything to them. Everybody is listening. We are yelling. We are just trying to be very nice and nobody is saying anything. They'll arrest you. Of course. और हमने जो देखा इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट थ्रू आउट द डे, कह सकते हैं 4-5 घंटे जो वो लोग वहाँ पर जो भी तादाद थी 50-75-100 लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखा आपने कनाडा में हिंदुओं को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। क्या उन्हें अल्पसंख्यक होने की सजा मिल रही है? क्या कनाडा में भी अब ढाका मॉडल को अपनाया जा रहा है? क्या कनाडा भी अब पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है, जहां पर हिंदू होना गुनाह हो गया है? इस हिंसा को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ट्रूडो की सरकार और ट्रूडो की पुलिस का रवैया एंटी हिंदू है। ये सब कुछ चुनाव के चक्कर में हो रहा है। ट्रूडो को एक विशेष समुदाय का 8 लाख वोट पाना है। 2021 की जनगणना के मुताबिक कनाडा में सिखों की आबादी 7.70 लाख से ज़्यादा है। भारत के बाद सबसे ज़्यादा सिख कनाडा में ही रहते हैं और जानकार मानते हैं कि इसीलिए हिंदुओं को खुलेआम टारगेट किया जा रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद जब हिंदुओं पर हमले शुरू हुए तो अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे।
हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया, लेकिन उसके बाद ढाका से लेकर चटगांव तक हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमले और तेज हो गए। मोहम्मद यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि वो कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की कठपुतली हैं, और कनाडा में पीएम ट्रूडो पर आरोप लग रहे हैं कि वो खालिस्तानी समर्थकों की कठपुतली बन चुके हैं। वरना आप खुद ही तो सोचिए कि 31 अक्टूबर को दीपावली के दिन जब उन्होंने हिंदुओं के बीच पहुंचकर सुरक्षा की गारंटी दी थी, तो फिर 2 नवंबर को ब्रैम्पटन शहर में मंदिर पर हमला कैसे हो सकता है? हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा कैसे हो सकती है? साफ है कि हिंसा करने वालों को शासन और प्रशासन की खुली छूट है। ये सब कुछ वोट बैंक के चक्कर में हो रहा है। ट्रूडो की राजनीति के चक्कर में कनाडा हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बन चुका है। वैसे ट्रूडो ने इस हमले के बाद क्या कहा, उस पर गौर करना जरूरी है। ट्रूडो ने बयान जारी करके हमले की निंदा की है और कहा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कनाडा के हर नागरिक को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर ट्रूडो की मंशा पर सवाल है। यह सवाल राजनीतिक नफे नुकसान से जुड़ा है। इस राजनीति के चक्कर में कनाडा खालिस्तानियों का अड्डा बन चुका है और वहां रहने वाले हिंदू अब सुरक्षित नहीं, उन पर हमले होने लगे। हिंदू सभा मंदिर पर हुए ताजा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि कनाडा में मंदिर पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडा की सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी। प्रधानमंत्री के अलावा विदेश मंत्रालय ने भी हिंसा की निंदा की, कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ट्रूडो सरकार की है। वहीं ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इस हमले पर बयान जारी करके कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने हिंसा की। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू ने कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले की निंदा की और आरोप लगाया कि कनाडा में चाहे हिंदू हो, सिख हो या कोई और, ट्रूडो ने सभी को बांट दिया है। कनाडा में विपक्ष के नेता पियरे पॉलिवेरे ने भी हमले की घोर निंदा की है और कहा कि ऐसे हमले स्वीकार नहीं होंगे। लेकिन ये वही विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने लास्ट मोमेंट पर दीपावली सेलिब्रेट करने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया था। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों किया। खैर, भारत में भी अलग अलग पार्टियों और संगठनों से जुड़े लोगों ने ट्रूडो के देश में हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा पर नाराजगी जताई है। अपने बयानों के जरिए कनाडा तक ट्रूडो को कड़ा संदेश भिजवाया।